गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th मैथ बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। मेरे चैनल का नाम है विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। देखो रियल नंबर्स क्या होता है। रियल नंबर्स ये होता है कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ all rational and irrational numbers are called रियल नंबर्स। उनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। देखो इसमें क्या आता है, एग्जांपल अगर मैं नाम दे दूं, एग्जांपल में रैशनल भी, अगर रैशनल से 1 है, पाई है, अंडर रूट 2 है, 3.4 है, ये भी आपके पास क्या है, ये भी रियल नंबर है, या 7/2 है, एट्सेट्रा। मान लो आपके पास होल नंबर, ये तो डेफिनेशन आपने लगभग पढ़ी हुई है, तो फिर भी मैं थोड़ा रिव्यू जैसा देता हूँ। होल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर। या मैं यहाँ पे शॉर्ट डेफिनेशन लिख रहा हूँ, स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो, ये होता है होल नंबर। और इसको डिनोट किया जाता है इट इज़ डिनोटेड बाई W। दूसरा आपके पास आता है नेचुरल नंबर्स, ये होता है दोज नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1। या मैं सीधा यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट्स फ्रॉम 1। ऐसे नंबर जो 1 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है, जिस इनफाइनाइट तक जाते हैं, जहाँ तक कि गिनती कभी ख़त्म नहीं होती, वहाँ तक जाते हैं ये, स्टार्ट्स फ्रॉम 1। और इसको डिनोट किया जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाई दिस एन। ये स्मॉल एन, इनके सिंपल एन नहीं होता, इसको थोड़ा ऐसे कर लो क्योंकि ये मैथ की लैंग्वेज है, इसको ऐसा बना देना, ये नेचुरल नंबर है। उसके बाद है इंटीजर, लिख लो। इंटीजर्स क्या होता है, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, उनको बोलते हैं इंटीजर्स। और इसको डिनोट किया जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाई इंटीजर्स इज़ डिनोटेड बाई जेड। कुछ बुक्स आई लिखती हैं, लेकिन आई कम यूज़ होता है, जेड का ही यूज़ ज़्यादा होता है। उसके बाद है, मान लो प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स दोज नंबर्स विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स बनते हैं, उन्हें वही हमारे पास क्या प्राइम नंबर्स होते हैं। दोज नंबर्स विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, उन्हीं को बोलते हैं उन्हीं नंबर्स को बोलते हैं प्राइम नंबर। एग्जाम्पल क्या है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट। जैसे आपके पास अगर यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, हमारे पास एक ही प्राइम नंबर जो इवन भी है और प्राइम भी है, वो 2 ही है। इसके बाद है कंपोजिट नंबर, लिख लो। कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं वो कंपोजिट नंबर है। को प्राइम नंबर लिख लो, को प्राइम नंबर्स दोज नंबर्स whose greatest common factor is 1, those numbers whose greatest common factor is 1, दैट इज, इसको हम लिखते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। लिखिए यहाँ डिवाइजर लिख लो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जिनका 1 हो, वही हमारे पास क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स। इसके बाद चलो जो भी होगा हम आगे जो यूज़ होगा हम आगे करेंगे। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 10 11 1.1। एक्सरसाइज करेंगे हम शुरू 1.1।
तो पहला ही क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। पहला ही क्वेश्चन हमारे पास है कि बोलता है इस नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स से निकालो। देखो 140 है, तो 140 के फैक्टर्स क्या क्या आते हैं। देखो 140 को अगर मैं एलसीएम से करूँ, 140 देखो 2 के टेबल में आता है ये 7 2 ज़ार 14 0, फिर से 2 से आता है 35 2 ज़ार 70, फिर आपके पास आता है ये 5 से आता है 5 7 ज़ार 35, फिर 7 से करो 7 1 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7। तो हमारे पास आ जाएगा ये, देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 क्या आ जाएगी, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आ गया आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट हमारे पास है 156 156। इसको भी आप ऐसे ही कर लो, इसको भी आप ऐसे ही कर लो 156 156। देखो ये भी 2 से आता है, ये आएगा 7 2 ज़ार 14 115 8 2 ज़ार 16, फिर से 2 से आएगा, ये आ जाएगा 3 2 ज़ार 6 7 8 9 2 ज़ार 18, ये 3 से आएगा 13 3 ज़ार, फिर आएगा 13 से आएगा 13 1 ज़ार 13। तो देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 क्या आ गई, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। या हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। यह आ गया आंसर। थर्ड पार्ट क्या है, इधर ही कर रहा हूँ मैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट है 3825 3825 है ये। इसका भी एलसीएम से करो 3825। देखो आपके पास आ जाएगा ये 3 से आ जाएगा, ये 3 से करो पहले, 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 7 8 2 7 3 ज़ार 21 5 3 ज़ार 15। फिर से आ जाएगा ये 3 के साथ आएगा, 4 3 ज़ार 12 3 2 ज़ार 6 5 3 ज़ार 15 5 4 9 2 11। फिर आ जाएगा ये 5 के साथ, 5 से करो 8 5 ज़ार 40, फिर आएगा 5 के साथ 5 5 ज़ार 25, फिर 5 से करो, ये आ जाएगा 17 5 ज़ार 85, फिर आ जाएगा 17 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। 17 भी क्या है, ये भी प्राइम नंबर है। 17 1 ज़ार 17। तो देयरफॉर ये आ जाएगा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825 क्या आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। या हम इसको लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, 5 भी 2 बार है और 17, विच इज़ द राइट आंसर। ये हो गया आपके पास पहले 3 पार्ट। अब चौथा पार्ट नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो फोर्थ पार्ट है 5005। इसको भी आप एलसीएम से करो। देखो 5005, देखो लास्ट में 5 आ तो 5 के टेबल में आएगा जी। 5 10 ज़ार 50, ये आ जाएगा, एक ज़ीरो और आ जाएगा। 5 1 ज़ार 5, फिर आ जाएगा ये 5 7 से आएगा, 7 1 ज़ार 7, 7 प्लस 3 7 3 ये बन गया 30, 7 4 ज़ार 28, 2 बचा बन गया 21, 7 3 ज़ार 21। फिर आ जाएगा ये 11 से करते हैं, 11 से आएगा ये 11 1 ज़ार 11, 11 3 ज़ार 33। फिर आ जाएगा 13 के साथ, 13 1 ज़ार 13। तो देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005 क्या आएगी आपके पास, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब लास्ट पार्ट है 7429 7429। इसको भी आप एलसीएम से करो, यह आएगा 7429
74229, 7429। देखो सबसे पहले ये 17 से आएगा, ये बाकी किसी से नहीं आएगा। 17 ये आ जाएगा। 17 से करेंगे हम तो ये आ जाएगा 17 4 जार होता है 68। 17 4 जार 68। हमारे पास बचा ये आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 437 से जाएगा ये। उसके बाद करो 19 से, 19 के लेवल में आता है। 19 से करोगे तो 23 से आएगा। 23 19 इंटू 23 437। फिर आ जाएगा 23 से करो, 23 1 जार 23। देयर फोर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7429 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। यह आ गया आपके पास आंसर। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पांचों पार्ट आगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। और वेरीफाई करना आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो पहला पार्ट आपके पास है 26 एंड 91। तो हमने क्या निकालना है? पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, फिर एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है। और जो एलसीएम की मल्टीप्लिकेशन एचसीएफ से करेंगे तो हमेशा बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जब बराबर नहीं होगा तो समझ लेना आपने एलसीएम या एचसीएफ में कहीं ना कहीं पे गलती की है। तो पहला पार्ट देखो 26 है, तो एलसीएम ऑफ 26 कितना आएगा? फैक्टर्स ऑफ 26 कौन क्या आएगा? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 आ जाएगा। प्राइम फैक्टर्स ऑफ, या सिंपली आप निकाल दो फैक्टर्स ऑफ 26 निकाल दो, सीधा कर लिख लो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 निकाल दो। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 आ जाएगा 2 इंटू 13। इसी तरह से निकाल दो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91, या आ जाएगा 7 इंटू 11। कितना आएगा ये आ जाएगा 13 7 91, 7 इंटू 13। देयर फोर एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम ऑफ 26 और 91 का एलसीएम क्या आ गया? देखो ये चीज़ कॉमन है तो एक ही वाली नहीं है। ये 2 इंटू 7 इंटू 13, या के पास आएगा 2 7 जार 14 इंटू 13। 14 13 जार होता है 182। इसी तरह से निकाल दो HCF, इस ब्रैकेट का मतलब ऑफ ही है, 26 और 91। तो HCF कितना आता है? कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 दोनों में कॉमन आ रहा है। दैट मीन्स HCF आ गया आपके पास 13। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट नेक्स्ट पेज पे करेंगे। इसमें वेरीफाई भी करना था, हम करेंगे टू वेरीफाई। क्या करना था? LCM इंटू SCF इज इक्वल टू किसके बराबर करना था? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखो एलसीएम हमारे पास है 182 और SCF है 13। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर कौन कौन से हैं? एक था हमारे पास 26, दूसरा था 91। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 182 की मल्टीप्लिकेशन 13 के साथ करेंगे तो कितना आता है? ये आता है 2366। 2366 इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये भी इतना ही आएगा 2366। देयरफॉर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके बराबर आ गई? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? 510 एंड 92। तो मैं लिख सकता हूँ 500, इसको करो पहले 510 को आप एलसीएम से करो पहले। 2 25 जार 50, 5 2 जार 10, फिर ये 3 से जाएगा ये 8 3 जार 24, 5 3 जार 15, फिर जाएगा ये 5 के साथ 17 5 जार 85, फिर जाएगा 17 के साथ 17 1 जार 17। इसी तरह से आप 92 का भी निकाल दो, 92 का भी निकाल दो। देखो 2 से जाएगा ये 2 4 2 जार 8, 6 2 जार 12, 2 से जाएगा ये आ जाएगा 23। 23 इज ए प्राइम नंबर, 23 1 जार 23। तो देयरफॉर मेस 510
10 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 इंटू 2 इंटू 23। देयरफॉर क्या आ गया, LCM आपके पास आ जाएगा। देखो जो कॉमन चीज़ है उसको एक ही बार लेना है, ये कॉमन चीज़ है। ये 2 इंटू, एक 2 यहाँ पर है, 2 इंटू ये आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आता है 23460। कितना आता है 23460। SCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन चीज़ क्या आ रही है, 2 ही है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 2। अब हम इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, टू वेरीफाई LCM इंटू SCF किसके बराबर होता है, वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। LCM मेरे पास है 23460, SCF है 2, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 510 इंटू 92। इसको करो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से करो 2 0 0, 6 2 ज़ार 12, 4 2 ज़ार 8 + 1 9, 3 2 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 4692 0। देयरफॉर यहाँ भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, हैंस वेरीफाई। ये हो गया आपके पास सेकंड पार्ट। अब हम तीसरा पार्ट करेंगे, नेक्स्ट पेज पे करेंगे तीसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है 336 और 54। देखो इसका भी LCM निकाल दो। 336, देखो सबसे पहले आ जाएगा ये 2 से करो, ये आ जाएगा 16 2 ज़ार 32, 8 2 ज़ार 16, 2 से करो 8 2 ज़ार 16, 4 2 ज़ार 8, 2 से करो 4 2 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4। फिर आ जाएगा ये 2 से करो 21 2 ज़ार 42। फिर आएगा 3 से 3 7 ज़ार 21, 7 से करो 7 1 ज़ार 7। इसी तरह से यहाँ पे निकालो 54 के निकाल दो। 2 से करो 2 2 ज़ार 4, 7 2 ज़ार 14। फिर आ जाएगा ये 3 से आएगा 9 3 ज़ार 27, 3 से करो 3 3 ज़ार 9, 3 से करो 3 1 ज़ार 3। देयरफॉर मीन्स 336 को लिख सकता हूँ प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर कितनी बार है 4 इंटू 3 इंटू 7। इसी तरह 54 है, 54 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 की पावर 3। देयरफॉर LCM निकाल दो। LCM ऑफ 336 और 54 का LCM क्या है, देखो LCM में क्या होता है, देखो यहाँ पे 2 की पावर 4 है 2। LCM में हाईएस्ट पावर लेनी है और SCF में लीस्ट पावर लेनी है। हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 2 की पावर 4 है, 2 एक बार है, 2 की पावर 4 ले लो, 2 की पावर 4। और लीस्ट पावर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। लीस्ट पावर, हाईएस्ट पावर 3 की कितनी है 3 है, 3 की पावर 3 और एक ही बचा 7। तो 2 की पावर 4 क्या, 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8 2 ज़ार 16, 3 3 ज़ार 9 3 ज़ार 27 इंटू 7। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये आपके पास आ जाएगा 3024, 3024। इसी तरह से निकाल दो SCF ऑफ 336 और 54। SCF ऑफ 336 और 54 ये आ जाएगा आपके पास। SCF में लीस्ट पावर लेनी है। देखो 2 की पावर 4 है और 2 एक बार है। लीस्ट पावर क्या है 2, 3 3 बार, 3 एक बार है, 3 एक ही बार लेना है। SCF कितना आ गया 6। तो हमने क्या करना है, अब इसको वेरीफाई करना है। टू वेरीफाई क्या होता है LCM इंटू SCF किसके बराबर शो करना था हमने, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू
नंबर्स के बराबर। एलसीएम था मेरे पास, एलसीएम है 3024, एचसीएफ है 6, इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 336 और 54। ये आ जाएगा 6 4 ज़ार 24, 6 2 ज़ार 12, 12 प्लस 2 कितना होता है 14, और ये आएगा 6 3 ज़ार 18। तो यहाँ भी आप करोगे तो इतना ही आएगा 18144। हेंस या विच इम्प्लाइज करो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। हेंस यहाँ वेरीफाइड कर लो। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट था ये। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। आई होप आप सभी को समझ आ रही है। जहाँ कहीं भी डाउट होगी तो मुझे मैसेज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे आपको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, लेकिन मेथड कौन सा लगाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला ही पार्ट आपके पास है 12, 15 और 21। देखो उसी तरह से करो। यह आ जाएगा 12 को मैं लिख सकता हूँ 6 2 ज़ा 12, 2 से करो, 3 2 ज़ा 6, 3 से करो, 3 1 ज़ा 3। इसी तरह यहाँ पे 15 के भी निकाल दो। 15 इसको डायरेक्ट भी करूँगा लेकिन आपके समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। 3 5 ज़ार 15, 5 से करो, 5 1 ज़ार 5, 21 करो, ये आपके पास आ जाएगा 3 7 ज़ार 21, 7 से करो, 7 1 ज़ार 7। देयरफॉर मिस 12 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू 5। 21 को मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। देयरफॉर एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 2 दो बार है तो 2 ही बार लेना पड़ेगा। हाईएस्ट पावर 2 की 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 3 कॉमन है, इधर भी है इधर भी है, एक ही की बार है तो एक ही बार लेना है, और 5 इंटू 7। तो ये आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 5 ज़ार 60 इंटू 7, 7 6 ज़ार 42, 4 2 0। यह आ गया आपके पास एलसीएम। इसी तरह से एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ कितना आता है, एचसीएफ आपके पास आ जाएगा, देखो हाईएस्ट काउंट फैक्टर क्या आ रहा है 3, निकल इतना ही था ये। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट है 17 21 और 19। तो आपको पता है कि 17 21 और 19 क्या है, ये सारे के सारे प्राइम नंबर ही है। तो आपके पास आ जाएगा मिस 17 को लिख सकता हूँ 1 इंटू 17, और इस 21 नहीं है ये 23 होगा ये, एक मिनट ज़रा 23 है ये 23। तो 23 को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 23। उसके बाद क्या है 29 था ये, 29 था ये। तो 29 को मैं लिख सकता हूँ 29 को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 29। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 17 इंटू 23 इंटू 29 का एलसीएम क्या आएगा, ये पूरा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 के साथ 1 ही है, पूरा प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन 17 इंटू 23 इंटू 29। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 11339। एचसीएफ आपके पास क्या आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ 17 23 29, कामा डाल दो यहाँ पे। एचसीएफ कितना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो 1 नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसके क्या आ रहा है, प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 ही आएगा। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है 8 9 25, 8 9 एंड 25। इनका हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 3, और 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 8 9 25 क्या एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम तो पूरा ही लेना पड़ेगा।
एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 are 24, 8 3 are 24, 2 to the 4 to the 8 3 are 24, 5 3 are 15, 15 इंटू 5, ये आ जाएगा आपके पास। इसको जब आप पूरा करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 1800। इसी तरह से एचसीएफ निकाल दो इन्हीं नंबर्स का, 8 9 और 25 का एचसीएफ निकाल दो। तो एचसीएफ कितना आएगा इनका, देखो यहाँ पे कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, किसी में भी नहीं है। तो एचसीएफ इसको 1 से करो हमारा कोई फ़र्क नहीं है, तो एचसीएफ कितना आएगा इसका 1। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट था, ये ख़त्म हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स 9 है और हमें एलसीएम निकालना है। तो गिवन क्या है, हम पहले गिवन लिखते हैं। गिवन एचसीएफ ऑफ 306657, एचसीएफ कितना है 9, हमें क्या निकालना है एलसीएम। वी नो दैट हम जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल किसके बराबर होता है, वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होता है। तो एलसीएम हमारे पास कितना है, एलसीएम तो कुछ नहीं है, एलसीएम हमें निकालना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ तो गिवन है, एचसीएफ हमारे पास है 9 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट। 2 नंबर्स कौन से हैं, 306 इंटू 657। तो ये आ जाएगा हमारे पास एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657, ये इसका डिवाइजर बनेगा ये 9। तो देखो कट करो, 9 1 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 3 36, 9 4 ज़ार 36। तो एलसीएम इज इक्वल क्या आ गया 34 इंटू 657। तो एलसीएम आपके पास आ जाएगी, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 22338। मुझे अब ये ज़बानी भी याद है, ये निकला हमारे पास राइट आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 ही था, ये क्वेश्चन नंबर ये 4 ही था ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आता है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो भी मैं करवाने जा रहा हूँ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी हर बार आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बोलता चेक करूँ कि क्या 6 की पावर n, 6 की कोई भी वैल्यू डाल दो, बोलता क्या उसके लास्ट में कभी 0 आएगा, चाहे आप नेचुरल नंबर कोई भी नेचुरल नंबर डाल दो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या है, हमें चेक कर, अगर मैं सिंपली एग्जांपल दे दूँ, देखो 6 की पावर नेचुरल नंबर 1 डालो, 6 1 ज़ा 6 होता है। अगर 6n की जगह 2 डालो, नेचुरल नंबर है, 6 6 ज़ा 36 होता है। 6 की पावर 3 डालूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा 216 आता है। 6 की पावर 4 डाल दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, कुछ नंबर आएगा लेकिन लास्ट में 6 आ। तो हर बार क्या आ रहा है, लास्ट में 6 6 आ रहा है, कभी भी लास्ट में 0 नहीं आ रहा है। अगर आप इतनी सी भी एग्जांपल दे दोगे तब भी आपके पास ये प्रूफ निकलेगा। लेकिन हम इसको करेंगे, हम जानते हैं इफ़ एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0, इफ़ एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0, अगर कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 आता है, इट शुड बी डिविजिबल बाई, इट इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई, या तो हमेशा वो डिवाइड होगा, इट इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई 2 और 5 और 10 से हो सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 आता है वो हमेशा 2 से डिवाइड होता है और 5 से डिवाइड होता है। 2 और 5 या 10 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी वो नंबर डिवाइड होता है। देखो प्राइम, अगर मैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पुरानी करूँ, अगर मैं निकाल दूँ प्राइम
फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 3 की पावर n। तो यहाँ तो 5 आ ही नहीं रहा है। देखो 3 अगर जैसे आपके पास है 30 है तो 30 क्या है, ये तो डिवाइड हो रहा है 3 के साथ, 3 10 30, इसके लास्ट में 0 आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं 40 ले लूँ, क्या 3 से डिवाइड होगा ये? तो कुछ केसेस के लिए क्या हो रहा है, ये वैल्यू फेल हो रही है 3 से। यहाँ पे क्या है, 2 और 5 और 10 से हर केस में कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में 0 आता है वो हमेशा 2, 5 और 10 बाकी भी नंबर से उनसे भी डिवाइड हो रहा होता है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, वो चीज़ फेल होती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, यहाँ वी ऑब्जर्व दैट लिखते हैं, वी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। 6 की पावर n में तो हमें कोई 5 यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं 6 की पावर n। देयरफॉर 6 की पावर n जो है विल नॉट डिविजिबल बाई 5। 6 की पावर n जो है कभी भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं हैंस, हम लिख सकते हैं हैंस 6 की पावर n cannot end with digit 0 for any नेचुरल नंबर n। चाहे आप n की कोई भी वैल्यू डाल दो, 6 की पावर n पे कभी भी लास्ट में 0 कभी नहीं आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, कभी भी 0 नहीं आएगा। तो ये निकले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर इसको थोड़ा रिवाइज करवाते हैं। इसने बोला है कि चेक करो कि 6 की पावर n कभी लास्ट में 0 आता है कि नहीं आता है। चाहे आप कोई भी वैल्यू डाल दो, नेचुरल नंबर कोई भी वैल्यू डाल दो। तो हम जानते हैं इफ़ एनी नंबर एंड विद डिजिट 0 तो वो हमेशा डिविजिबल होता है 2 से या 5 से या 10 से। हमें 10 की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 10 जो है 2 5 10 इसकी 10 के ही फैक्टर है ये। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n होता है 2 3 6, 6 की पावर n। ये देखो इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा। वी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। 6 की पावर n में 5 तो नहीं आ रहा है, तो 6 की पावर n विल नॉट डिविजिबल बाई 5 फॉर एनी n। कोई भी आप n की कोई भी वैल्यू डाल दो, तो हैंस 6 की पावर n जो है कभी भी 0 नहीं आएगा फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ही इंपॉर्टेंट है। अब 6 करेंगे। 6 अगर आएगा तो 1 नंबर का आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बोलते हैं एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। बोलता है कंपोजिट, ये कंपोजिट नंबर क्या होता है, बोलते हैं कंपोजिट नंबर क्यों है। तो देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, दोज नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो देखो पहला ये पार्ट क्या है, पहला अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, ये था 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखो अगर मैं यहाँ से 13 कॉमन ले लूँ तो यहाँ से आ जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1, 7 इंटू 11 प्लस 1, यह आ जाएगा 13 इंटू 7 11 ज़ार 77 प्लस 1, यह आ जाएगा 13 इंटू 78, यह आ जाएगा 13। इसको मैं लिख सकता हूँ 13 इंटू 6। तो यहाँ पे देखो 2 फैक्टर आ गए, 13 वो 6, 13 भी इसका है, 6 भी इस, जितनी भी एक्सप्रेशन है जब इसको पूरा आप सॉल्व करोगे तो एक नंबर आएगा। तो उसके फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 13 इंटू 6। तो ये क्या है, सो ये इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये क्या है, इट इज़ अ, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। सेकेंडली क्या है,
7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 1 प्लस 5। तो यहाँ भी आप ऐसे करो, यहाँ पे आप 5 आप कॉमन ले लो, ये बनेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 तो मैंने कॉमन लिया है, 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, ये आ जाएगा 5 इंटू ये बनेगा 7 6 ज़ार 42 इंटू 2 3 6 4 ज़ार 24। जब हम इसको करूँगा 5 इंटू ये बनेगा आपके पास 100 ये प्लस 1 भी है 1009 आता है ये। तो ये नंबर आपका फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं होता है। तो यहाँ भी क्या आ रहा है, यहाँ भी आपके पास 5 और 5 इसका फैक्टर आ रहा है, यानी कि अगर जो भी नंबर आएगा उसका 1 और वो नंबर खुद और एक 5 उसका फैक्टर है। इसका मतलब क्या है, ये भी कंपोजिट नंबर है। सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर ही है, ठीक है। यहाँ लिख लो लास्ट में, हैंस गिवन एक्सप्रेशन इज गिवन एक्सप्रेशन क्या है, आर कंपोजिट नंबर, गिवन एक्सप्रेशन इज कंपोजिट, हैंस गिवन एक्सप्रेशन, जो गिवन एक्सप्रेशन है जब हम इसको सॉल्व करेंगे, गिवन एक्सप्रेशंस आर कंपोजिट है। ये हो गया हमारे पास ख़त्म, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो उसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। ये क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर का आएगा, ज़्यादा नहीं पूछेंगे आपको, यहीं पे ही देखना है इसको। 17 13 जब इसको करोगे तो यहाँ पे 5 5 और यहाँ से भी आप कर सकते हो बता सकते हो कि इसके ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं, तो उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं था। इसने यही पूछा था कि क्या ये नंबर कंपोजिट है कि नहीं है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको प्रूफ करके दिया। यहाँ पे इसके फैक्टर 13 है, 6 है, यानी कि कंपोजिट नंबर क्या, जिसके 1 एंड इट सेल्फ आता है, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसकी मोर देन 2 फैक्टर्स हो। तो यहाँ तो दो का फैक्टर, एक तो नंबर आएगा 1, एक आएगा 13, एक आएगा 6, यहाँ से 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं। यहाँ भी क्या 1 इट सेल्फ और दिस नंबर, ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो ये होगी आपके पास क्या हो गया, एंड ऑफ एक्सरसाइज होगी, ठीक है। ये हमने ख़त्म की है, एंड ऑफ एक्सरसाइज 1.1। अब हम करेंगे एक्सरसाइज, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वहाँ पे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 1.2। तो अगर जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे मैसेज कर लेना, या मैं आपको नंबर देता हूँ, या आप इस पर ही आप मुझे मैसेज कर लें। जहाँ भी समझ नहीं आएगी तो आप मुझे बोल देना, मैं आपको पूरी फुली तरीके से मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू गाइस।